हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो क्रॉस ड्रेसिंग की बहुत सारी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और देखिए मैं हर स्टोरी में बोलती हूँ कि ये रिक्वेस्टेड है और कुछ लोग अपनी पिक्स भी शेयर करते हैं, कुछ अपने बिजनेस के लिए, कुछ अपने वर्क के लिए, कोई मॉडलिंग के लिए। मतलब सबका क्रॉस ड्रेसिंग का जो थॉट होता है ना वो अलग अलग होता है कि कौन किस लिए करता है। कुछ शौक में करते हैं, कुछ मतलब किसी के साथ जबरदस्ती करवा दी जाती है। तो आज की जो स्टोरी है ना वो एकदम से हटके है। अगर आप इसको सुनेंगे ना तो एकदम से जैसे होता है ना कि घबराहट होगी कि क्या एक नॉर्मल सा जो शौक होता है किसी का, उसका इतना बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है। मतलब ना जिनकी ये स्टोरी है उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला था कि मैम ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस ना आज भी खत्म नहीं हुआ है। जो क्रॉस ड्रेसिंग के साइड इफेक्ट है वो आज भी उनको झेलने पड़ रहे हैं। बट हमारे एक सोसाइटी की थॉट है जो मतलब ये सब सहने पर एक इंसान को मजबूर कर रही है। देखिए नहीं पता है क्रॉस ड्रेसिंग सही है या गलत है, बट अगर किसी का कुछ करने का मन करता है और फिर उस काम को करते हुए अगर कोई उसको पकड़ लेता है और फिर उसके साथ इतना बुरा बिहेव करता है ना, वो चीज आई थिंक सही नहीं है। तो चलिए अभी ज्यादा नहीं आपको स्टोरी सुनाते हैं और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अखिलेश की ये स्टोरी है जो यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के लखनऊ से। और अखिलेश की एज है फिलहाल 32 और उनकी शादी को 5 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है ना। अखिलेश की फैमिली लखनऊ के किसी गांव में रहती है, बट अखिलेश ने अपनी स्टडी बाहर हॉस्टल में रह के कंप्लीट की। हॉस्टल में वो रहते थे तो देखिए हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं ना उनके साथ कई बार जबरदस्ती, कई बार शौक में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उनकी लाइफ को आगे जाके मतलब बोलते हैं ना कि जिंदगी नरक से भी बेटर हो, मतलब नरक से भी बुरी हो जाती है। तो अखिलेश के साथ कुछ ऐसा ही सिस्टम हुआ। अखिलेश ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया, मतलब जब वो कोर्स करने के लिए गए तो उनके पापा की एक शॉप थी, कपड़े की शॉप। उनके पापा एक कपड़े की शॉप चलाते थे लखनऊ सिटी में और अखिलेश को उन्होंने कोर्स करने के लिए बाहर भेज दिया। हॉस्टल में जब उनको भेजा तो वहां पर कुछ सीनियर्स थे जो उनको परेशान करते थे। और देखिए परेशान करने वाली बात वहां तक हो जाती है ना कि कुछ लड़के इतने बदतर हो जाते हैं कि अपने जूनियर्स को इतना परेशान कर देते हैं, मतलब बच्चे पढ़ाई तक छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अखिलेश के साथ भी सेम वही चीज हुई। अखिलेश के जो सीनियर्स थे उन्होंने उसको बार बार क्रॉस ड्रेसिंग का जो जबरदस्ती वाला सीन होता है ना वो अखिलेश के साथ किया। वो बार बार उसको गर्ल का ड्रेसअप करवाते थे और उससे डांस वगैरह करवाते थे। मतलब अखिलेश को मेंटली बहुत परेशान करते थे। बट अखिलेश के मन में एक डर था। मतलब देखिए बच्चे जब स्टार्टिंग में शुरू से फैमिली में रहते हैं और वो अगर एकदम से बाहर जाते हैं ना तो वो एकदम से मतलब कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि वो आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं किसी को, मतलब किसी की गलत बात का कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं। तो सेम वही चीज हुई अखिलेश के साथ। उनके सीनियर्स उनको बहुत परेशान करते थे, उनको बहुत बार गर्ल्स के कपड़े पहना कर डांस करते थे, उनकी वीडियोस वगैरह भी बनाते थे। बट अखिलेश उनका विरोध नहीं कर पाए, वो उनके सामने रो रो कर बोलते थे, बट उनके सीनियर्स ने उनकी कभी नहीं सुनी। तो अखिलेश के मन में मतलब इतना डर बैठ गया कि उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो बीच में ही छोड़ दी और अपने फादर को बोला कि पापा मुझे आगे स्टडी नहीं करनी है। क्योंकि वो मेंटली इतना परेशान हो गए थे ना कि स्टडी वो कर ही नहीं सकते थे। जब भी देखिए अगर बच्चा अंदर से परेशान है तो वो स्टडी कैसे करेगा, उसका माइंड तो एक
मतलब डर में जी रहा है। तो उसने अपने फादर को बोला, तो उसके फादर बहुत गुस्सा हो गए थे कि ऐसे कैसे तुम अपनी स्टडी को बीच में छोड़कर आने की बात कर रहे हो। बट जब अखिलेश ने बोला कि मुझे स्टडी नहीं करनी है, अगर आप मुझे नहीं रखोगे तो मैं कॉलेज छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, मतलब अखिलेश ने ऐसा कुछ अपने फादर को बोला, तो उसके फादर फिर भी नहीं मान रहे थे। बट जब अखिलेश ने अपनी मॉम को वो चीज बोली, तो देखिए मॉम का दिल थोड़ा सा अलग होता है। उसकी मॉम ने बोल दिया कि ठीक है, जब वो हॉस्टल में रह के स्टडी नहीं करना चाहता तो हम उसको अपने पास बुला लेते हैं, वो जो भी स्टडी करेगा वो हमारे पास रह के करेगा। अखिलेश को हॉस्टल से वापस बुला लिया गया और उसकी मदर ने बोला कि अभी तुम बताओ कि तुम्हें कहाँ पे स्टडी करनी है, कौन से कॉलेज में जाना है, और रेगुलर तुम घर से कॉलेज जाना, हम तुम्हें हॉस्टल में नहीं छोड़ेंगे। बट अखिलेश के मन में एक इतना मतलब डर बैठ गया था कि वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया और अपने फादर को बोला कि मैं आपकी जो कपड़े की शॉप है उस पर आपकी हेल्प करूंगा, मुझे आगे स्टडी नहीं करनी है। अखिलेश ने स्टडी को बिल्कुल बंद कर दिया। तो अखिलेश के जो फादर थे उन्होंने भी गुस्से में कहा कि चलो ठीक है, अब तुम ही जो ये शॉप है तुम ही संभालो, मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा। तो अखिलेश के फादर ने शॉप से रिटायरमेंट ले लिया एक तरह से, वो घर पर रहने लगे और अखिलेश जो कपड़े की शॉप थी उसको संभालने लगे। बट देखिए अखिलेश के मम्मी पापा गांव में रहते थे, उनकी शॉप थी सिटी में। तो अखिलेश के फादर ने शॉप पर जाना बंद कर दिया, वो कभी कभार चेक करने जाते थे। बट अखिलेश ने काम में अच्छे से मन लगाया और उन्होंने शॉप को अच्छे से कैरी ऑन कर लिया, उनकी शॉप अच्छे से चल रही थी। तो अखिलेश के फादर भी एकदम से रिलैक्स हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो लड़का अच्छी तरह से सेटल हो गया है, काम करने लगा है, इसकी शादी कर देते हैं। बट जब अखिलेश से शादी की बात की गई तो अखिलेश ने साफ मना कर दिया। तो जब अखिलेश के फादर ने बोला कि ऐसा क्यों, तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो, तो अखिलेश अपना जो शादी ना करने का रीजन है वो अपने फादर को बता नहीं पाए। एक्चुअली अखिलेश ने बोला कि हॉस्टल में क्रॉस ड्रेसिंग करते करते उनको अंदर से एक हैबिट हो गई थी कि उनका अंदर से मन होता था कि मैं गर्ल्स के कपड़े वियर करूं, तो वो अपने घर नहीं जाते थे। शॉप उन्होंने मतलब जहां लखनऊ में उनकी शॉप थी वहीं पर कोई रूम ले लिया था, वहीं पर अखिलेश रहते थे और जब भी उनका मन होता था वो क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। वो अपने फादर को ये बात नहीं बता पा रहे थे, अपनी मदर को उन्होंने ये बात नहीं बताई कि मुझे ऐसा कोई शौक है। बट एक कॉलेज में जबरदस्ती वाली चीज उनकी एक आदत सी बन गई थी कि उनका कभी कभी मन होता था क्रॉस ड्रेसिंग का। फिर अखिलेश के मम्मी पापा ने जब ज्यादा जोर किया तो अखिलेश उनको मना नहीं कर पाए। बट अखिलेश के अंदर एक डर था कि अगर कल को मेरी वाइफ को ये चीज पता चल गई तो उसका रिएक्शन क्या होगा। और अखिलेश को उस चीज की इतनी आदत पड़ गई थी ना, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। बट जैसे तैसे करके देखिए पेरेंट्स मना लेते हैं, अखिलेश को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी और अखिलेश की शादी हो गई रितु के साथ। रितु एक पढ़ी लिखी लड़की थी, यूपी से ही, लखनऊ के ही आसपास कोई गांव था वहां से वो बिलोंग करती थी। उसके साथ हो जाती है अखिलेश की शादी और अखिलेश शादी के बाद रितु के साथ लखनऊ में ही सेटल हो गए। पहले उन्होंने एक सिंगल रूम लेके रखा था, बट अभी उन्होंने एक पूरा जो एक सेट होता है घर का वो रेंट पर ले लिया था और रितु और अखिलेश वहां पर रहते थे। अखिलेश के मम्मी पापा वो गांव में रहते थे। तो देखिए क्रॉस ड्रेसिंग वाली बात है कि अखिलेश को कभी कभी बहुत मन होता था कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करें, बट रितु से वो ये बात हमेशा छुपा के रखना चाहते थे बिकॉज उनके मन में एक बहुत डर था कि अगर रितु को इस चीज का पता चल गया तो उनकी लाइफ आगे जाके पता नहीं कैसी होगी। तो ऐसे ही जब रितु कहीं बाहर जाती थी या अपने मायके जाती थी तो अखिलेश कभी कभार जो क्रॉस ड्रेसिंग है, जो गर्ल्स के कपड़े हैं वो वियर कर लेते थे। फिर ऐसे ही एक बार रितु गई थी अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए और अखिलेश थे
घर पर अकेले। वो दिन में शॉप जाते थे, बट एक दिन उनका दिन में ही मन हुआ कि मुझे ये वाले कपड़े वेयर करने हैं, तो वो शॉप पर जो उनका हेल्पर था उसको बोलकर घर आ गए और उन्होंने सोचा कि आज मैं क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ, बिकॉज उनका बहुत मन हो रहा था। और रितु गाँव गई हुई थी, तो अखिलेश के मन में ये भी डर नहीं था कि कोई उसको देख लेगा। बट होता है ना कि जो इंसान नहीं चाहता है वो चीजें कई बार हो जाती हैं। अखिलेश ने घर को ढंग से बंद नहीं किया था और वो फुल्ली एक गर्ल के रूप में ड्रेसअप हो गए थे। उन्होंने रितु का लहंगा चुन्नी जो भी था फुल मेकअप उन्होंने किया था और इतने में रितु आ जाती है घर पर वापस अखिलेश को सरप्राइज देने। वो अखिलेश को बताती नहीं है फोन करके कि मैं वापस आ रही हूँ, बट उसको बिना बोले वो एकदम से घर आ जाती है। और जैसे ही वो घर आती है वो अखिलेश को एक लड़की के रूप में देखती है। और उसके बाद रितु का क्या रिएक्शन होगा, रितु ने आखिर अखिलेश के साथ क्या किया, वो चलिए आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप इसके सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा कि जब रितु को पता चला कि अखिलेश को ऐसा शौक है तो उन दोनों का रिलेशन कैसा रहा। क्या रितु आज भी अखिलेश के साथ रहती है या फिर रितु उनसे अलग हो गई है, या दोनों का रिलेशन कैसा है, कैसे वो अपने रिलेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर लिया कीजिए और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे। तो इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।